आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। Today I am here to deliver a lecture on the subject corporate governance, ethics and social responsibility of business. It is the compulsory paper for the student of MCOM semester 4 and the subject code is CCCOM 403. The topic of today's lecture is corporate governance concept and features. तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस The term governance is derived from the Latin word governere, which means to steer. Steer मतलब to drive, जैसे हम लोग गाड़ी स्टीयर करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। स्टीयरिंग संभालना मतलब हैंडल को संभालना जो गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पे स्टीयर शब्द था, जो शिप में स्टीयर होता है उसको हम लोग स्टीयरिंग बोलते हैं। तो शिप का स्टीयरिंग से ये शब्द गवर्नेंस आया था, जिसका मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। मतलब जैसे आप देखेंगे कोई नाव है, नाव में जो कैप्टन होता है वो क्या करता है, शिप का स्टीयरिंग पकड़ करके शिप को चलाता है। मतलब ही फॉलो द डायरेक्शन इन विच ऑल हैव टू कम। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि एक व्यक्ति पूरे कॉर्पोरेट को मीन्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने फंक्शन के अनुसार डायरेक्शन देता है और उसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन चलता है। Corporate governance involves a set of relationships between company's management, its board, its shareholders and other stakeholders. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का शेयर होल्डर्स, कंपनी का डिवेंचर होल्डर्स, सप्लायर, बैंक, गवर्नमेंट, इन सभी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट डेवलप विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर सेट एंड द मीन्स ऑफ अटेनिंग दोज ऑब्जेक्टिव आर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस आर डिटरमाइंड। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक वैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फिक्स किया जाता है एंड दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस टू इंश्योर दैट कंपनी इज मैनेज्ड टू सूट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या एक सिस्टम, एक प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है कि कंपनी में जो मैनेजमेंट हो रहा है, कंपनी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। द फिलॉसफी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस hinges on the total ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पीछे में जो पॉलिसी हम लोग देखते हैं वो पॉलिसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भी वैसा कोई रूल नहीं है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। इंटीग्रिटी मीन्स इकट्ठा, एवरीबॉडीज ऑब्जेक्टिव इज सेम एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन द केस ऑफ रॉन्ग मैनेजमेंट विल बी अकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नीड टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की जरूरत है। क्यों इम्प्रूव करने की जरूरत है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। करंट इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस standards are much improved and superior to the previous standards that existed in 2000. कॉर्पोरेट जो है गवर्नेंस इंडिया में वो पहले से काफी इम्प्रूव हो चुका है, बेहतर हो चुका है।
ये ऐसा क्यों हुआ है? तो विद द बिकॉज ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट एंड सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट। सेबी एक है और इंडियन कंपनीज एक्ट है, दोनों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो पहले से इम्प्रूव हो चुका है। ठीक है। More and more requirement to have to be included in the regulation and enactment in order to, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें इनेक्ट किया गया, लाया गया, बिकॉज इंश्योर फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। जैसे पहले ही हम लोग कंसेप्ट में देख चुके हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग टोटल ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी कब आएगा? तो जब हम लोग वो जो एक प्रिंसिपल आप देखे थे अकाउंटेंसी में, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट जो था, तो फुल डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी जो है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होना चाहिए। इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार चाहिए होगा। इंट्रोड्यूस मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू द स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए अकाउंटेबल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिंग मोर इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस इन द फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट टुवर्ड्स अटेनिंग ए न्यू हाइट ऑफ अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड। तो ये भी हम लोग देखे थे कि कॉन्सेप्ट में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव था टोटल ट्रांसपेरेंसी था, इंटीग्रिटी था। तो इंटीग्रिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के एवरी वर्कर्स, वेदर दे आर मैनेजरियल और नॉट, सभी को मिल के एक दिशा में एक साथ एफर्ट लगा के अगर काम करेंगे तो दैट इज इंटीग्रिटी। और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन नया अचीवमेंट करेगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। एंड ऑफ द रीजन ऑफ दैट इट इज बिहाइंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है अच्छा है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मोर सक्सेसफुल होता है। Further, companies at their individual level have to improve corporate governance standard and ensure compliance of the already existing standard in the country for the long-term survival and growth. अगर इंडिविजुअली बात किया जाए तो हर कंपनी को चाहिए कि वो अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाए, लेवल अप करे। इससे क्या होगा कि कंपनी इन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रो, जिंदा रहना और बचना, दोनों कंपनी के लिए पॉसिबल हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड। तो इसलिए कंपनीज को चाहिए कि वो अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करे ताकि वो समय तक सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके। ओके, चलिए फिर हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का फीचर्स क्या होगा? तो पहला है एसेंशियल विजन, प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर टू मेक डिसीजन दैट इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो विजन होना चाहिए। बिना मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का विजन होना चाहिए कि हम आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे, आने वाले 10 सालों में क्या करेंगे। तो वैसा विजन होना चाहिए, लॉन्गर टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करे। हेल्प्स टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। गुड गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए जो इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंट दे कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस अच्छा है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू नॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जहाँ पे कुछ गलतियाँ है उस पे स्ट्रिक्टनेस फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जाए ऑन द नॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आपको अच्छे से करना है तो जो कमियां हैं उसको आपको दूर करना होगा स्ट्रिक्टली। स्ट्रेंथन स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ टू द एंटरप्राइज।
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब वैसे लोग जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है, उनसे रिलेशनशिप को मजबूत करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गुड गवर्नेंस का, और उनको स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ प्रोवाइड करना एंटरप्राइजेस का स्टेबिलिटी मतलब हर साल प्रॉफिट जो दे रहे हैं, डिविडेंड जो दे रहे हैं उतना देंगे, उससे ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, दैट इज स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपना स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखे और इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे ध्यान दे। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का मेन फीचर्स है। उसके बाद टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल मैटर। गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस का ये भी एक ऑब्जेक्टिव, जो भी फैक्ट है, जो भी मटेरियल मैटर है, उसको समय पे और सही सही जानकारी देना, डिस्क्लोज करना। जो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है उसके अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन है, मटेरियल फैक्ट है, दैट शुड बी present before the stakeholders on right time। ओके, तो ये था आपका गुड गवर्नेंस का फीचर्स कंसेप्ट। आई होप दिस लेक्चर इज हाईली बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट ऑफ एमकॉम सेमेस्टर 4। थैंकिंग यू, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।